चाहती हूं मैं उसे। आपकी तरह अपनी मोहब्बत को अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। कुदरत उसे मेरे पास वापस लेकर आई है, मेरी मुट्ठी में है वो। आखिर उसे क्या एतराज है इस रिश्ते में? दरअसल वो रुबाब से शादी करना चाहता है। क्या कह रही हो तुम? वो क्यों शादी नहीं करना चाह रहा? बोलो ना, खामोश क्यों हो? बाबा ये तो आप उसी से पूछ लो। सामने मैंने तुम्हें मना किया था ना कि वहां मत जाओ। मेरी बात तो तुम कभी भी नहीं मानती। तो तुम फौरन वापस आ जाओ और कहती हो तो मैं तुम्हें लेने आ सकता। नहीं, मैं कल आ जाऊंगी सीरत के साथ। अगर आज चली गई ना यहाँ से तो फिर बाबा को बहुत दुख होगा। कोई कामकाज ही कर लिया करो। महारानी बेगम ऊपर बैठी रहेंगी चुप करके। ये तुम्हारे कपड़े प्रेस करती है। तो इन्हें क्या अपने सर पे रखूं? जाके कमरे में रखो ना। बाबा को खाना देकर आई थी, चाय देकर मैं हाँ, बस खाने के पीछे पड़ी रहा करो हर वक्त। पापा आप इस वक्त तक जाग रहे हैं? अरे बेटा तुम भी तो जाग रही हो ना। लेकिन बाबा आपका इस वक्त तक जागना ठीक नहीं है। अरे बेटा तुम क्या चाहती हो कि जितने दिन मैंने जीना है मैं वो सो के गुजार दूं? क्यों करते हैं आप इस तरह की बात? मुझसे इस तरह की बात मत किया करें। अरे बेटा कुछ नहीं होता मुझे, बिल्कुल सेहतमंद हूँ, ठीक ठाक हूँ। मैं तो मजाक कर रहा था। मजाक में भी आपने आइंदा मुझसे इस तरह की बात नहीं करनी। अगर आपको कुछ हो गया ना तो मैं अपनी जिंदगी भी खत्म कर लूंगी। अरे नहीं बेटा ऐसा नहीं कहता। चलो अब रोना बंद करो, बस बिल्कुल रोना बंद। फिर आप क्यों करते हैं इस तरह की बात? अब नहीं करूंगा, प्रॉमिस। अच्छा मैं स्टडी रूम में बैठा हूं, अच्छी सी गर्मा गर्म चाय की प्याली मिल जाएगी तो किताब पढ़ने में बहुत मजा है। बिल्कुल भी नहीं, और इस वक्त आपको चाय बिल्कुल नहीं मिल सकती। अगर अभी आपको मैंने चाय दे दी ना तो सारी रात जागते रहेंगे। हाँ वैसे अच्छा मशवरा। मैंने सुना है कि अगर बाप कोई बात कहे तो बेटी फौरन मानती। ठीक है नहीं पीते चाय, ना दो कोई बात नहीं। वैसे मैं स्टडी रूम में हूँ। अच्छा ठहर जाएं, आप स्टडी में जाकर बैठे, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। आप यहाँ? बाबा तो स्टडी में है। पता है मुझे, मामू उधर है। दरअसल मामू ने बहुत सख्ती से कहा था कि आपके हाथ की चाय मिस कर दी तो बहुत बदनसीबी होगी। बस अपनी बदनसीबी से बचने के लिए आ गया हूं मैं। चाय पिला दें कब? सोच लें, मैं अपनी चाय की तौहीन बार बार बर्दाश्त नहीं कर सकती। नहीं इस बार ऐसा नहीं होगा। चाय बनाए मैं पिए बगैर नहीं जाऊंगा। अगर जोया आ गई तो? अगर जोया आ गई तब भी। ठीक है, आप चलकर बैठे, मैं बाबा के लिए ही चाय बना रही थी, आपके लिए भी बना देती हूँ। थैंक यू। अब तो आपको यकीन आ गया ना? यकीन आ गया? चलो मैं तो सौतेली मां हूं, लेकिन आप तो सगे बाप है ना उसके। अच्छी तरह जानती थी वो कि हम लोग
जोया की शादी सीरत से करना चाहते थे, लेकिन नहीं, फिर भी बाज नहीं आई वो। उसने भी रुबाब को बीच में डाल दिया। ये बात जरूर उसको सीरत ने कही होगी। हद हो गई सुफियान, आप भी कमाल करते हैं। ये बात सीरत क्यों कहेगा? आपको अच्छी तरह पता है सीरत को रुबाब से शादी के लिए सामिया ने तैयार किया है। और सीरत ने इनकार करना होता तो वो तब कह देता ना, जब आपने उसे कहा था। वैसे मुझे बिल्कुल हैरत नहीं हुई, उसने हमेशा सुभान और रुबाब को अहमियत दी है, और अब भी उसने वही कुछ किया। अगर उसने ऐसी बात कही है तो मैं उसको कभी माफ नहीं करूंगा। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा उसे? तो क्या करूं? जान से मार दूं उसे? मुझे नहीं पता, कुछ भी करें। एक बात याद रखिएगा, अगर जोया की शादी सीरत से ना हुई तो वो जिंदा नहीं बचेगी। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? सुफियान, अभी भी वक्त है, बात करें आप, बात करें सामिया से और सुभान से। उन्हें याद कराएं सुफियान, याद कराएं। कहां से उठा के अपने घर लेके आए, यहां जगह दी रहने के लिए। हर मुश्किल वक्त में आप उनके साथ खड़े हुए, यही सिला दे रहे हैं वो हमारे एहसानात का। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। सीरत को ऐसा कभी नहीं करना चाहिए था। अगर उसे किसी बात पर एतराज था तो मुझसे बात करता। उसको सामने से बात करने की क्या जरूरत थी? हद हो गई सुफियान, आप अभी तक सामिया की गलती तस्लीम करने को तैयार ही नहीं है। भाई ये जो कुछ हुआ है ना, ये सामिया की वजह से हुआ है। और अगर आप ये बात नहीं समझ सकते तो वो आपकी मर्जी, जो चाहे समझें। आइए भाई साहब, बैठो बैठो। तशरीफ। क्या बात है भाई साहब, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। देखो सुभान, जहां तक बात मुझ तक थी, मैंने तुम में और अपने आप में आज तक कभी कोई फर्क महसूस नहीं किया। जो अपने लिए चाहा वही मैंने तुम्हारे लिए चाहा। जो मैं कर सकता था वो मैंने किया। खुद बोझ तले दबा तो मैंने सहा उसको, लेकिन तुम तक कोई तकलीफ नहीं आने दी। जी बिल्कुल सच कह रहे हैं आप, ऐसा ही हुआ। मरते दम तक आपका एहसान नहीं भूलूंगा। लेकिन भाई साहब, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आप इस वक्त ये बात क्यों कर रहे हैं। देखो सुभान, तुम अगर मेरी जात की कुर्बानी चाहते हो तो वो मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन हर बाप अपनी औलाद के लिए खुद गर्ज होता है। तुम जानते हो कि मैं जोया और सीरत की शादी करना चाहता हूं। जी मैं जानता हूं। तो फिर ये क्या हो रहा है? तुम ये सब कुछ जानने के बावजूद ऐसा क्यों सोच रहे हो? मैं समझा नहीं। आप भाई साहब कहना क्या चाह रहे हैं? क्या रुकावट है शादी में? आप खुशी से कीजिए। देखो रुबाब मेरी भी बेटी है, मुझसे जो हो सकेगा मैं उसके लिए करूंगा, लेकिन तुम रुबाब और सीरत की शादी का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। और अगर ऐसी कोई बात है भी तो इनकार कर दो, खत्म कर दो इसे। मैं उसके लिए इससे भी ज्यादा अच्छा रिश्ता ढूंढूंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। भाई साहब, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, मेरी बेटी की फिक्र ना करें।
मैं कभी भी सोया पर अपनी बेटी को तरजीह नहीं दूंगा। जितनी रुबाब की खुशी है हमें, उससे बढ़कर आपकी बेटी सोया की खुशियां हैं। ठीक, आप जो सोच रहे हैं ना, ऐसा नहीं होगा। जब तक मैं जिंदा हूं, ऐसा कभी भी नहीं होगा जो आप सोच रहे थे। ये मेरा वादा है आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया सुभान, तुमने मेरे ऊपर से बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया है। बैठो बैठो। इसकी इतनी जुर्रत कि ये अब्बा से ऐसी बात करे। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी अम्मा। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि ये मेरे साथ इस तरह करेगी। अपने गुस्से को कंट्रोल में रखो भाई। मैंने बात की है तुम्हारे अब्बा से, वो ऐसा कभी नहीं होने देंगे। ऐसा होना भी नहीं चाहिए। और अगर किसी ने ऐसा करने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, चाहे वो अब्बा ही क्यों ना हो। ने भी इंतहा कर दी भाई। इसने अपने बाप की परवाह नहीं की। मुझे यकीन है कि सीरत को इसी ने वरगलाया। सीरत को तो मैं देख ही लूंगी अम्मा। जितना जल्दी हो सकता है ना, आप ये बात खत्म कराएं। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि रुबाब की खातिर मुझे इनकार करेगा वो। तुम परेशान मत हो, मैं देख लूंगी। और ये लड़की ना मानी ना, तो मुझे भी इसका बंदोबस्त करना आता है। मैं इसको देख लूंगी। कहाँ जा रही हो? सीरत से बात कर ले। बंद करो टीवी देखना। बात करनी है मुझे तुमसे। क्या बात करनी तुम? ये तुम मुझे छोड़कर रुबाब से शादी कर रहे हो? मैं अपनी इतनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकती हूं, बता रही हूं मैं तुम्हें। और अगर तो ये वाकई सच है ना सीरत, तो तुम्हारी सोच है कि मैं किस हद तक जा सकती हूं। तुम किस तरह बात कर रही हो? मैं तो इसी तरह से बात करती हूँ, तुम नहीं जानते हो क्या? और मैं ऐसी बात सुनता नहीं हूं, तुम भी ये जानती हो। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। देखो जोया, जस्ट काम डाउन। इस बात को अपनी ईगो का मसला मत बनाओ। मैं जिस तरह की लड़की से शादी करना चाहता हूं, तुम वैसी नहीं हो, दैट्स इट। और कोई बात नहीं है। बहुत बुरा कर रहे हो तुम सीरत, बहुत पछताओगे तुम एक दिन। मैंने जिस चीज पर हाथ रखा है उसे हासिल किया है। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान सकती हूँ, ये मेरी नेचर भी ही नहीं है। और मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ। मैं भी वार्न कर रहा हूं तुम्हें, बल्कि मशवरा दे रहा हूं। अपने आप को बदलने की कोशिश करो, वरना मैं तो क्या, कोई भी सेंसिबल आदमी तुमसे शादी नहीं करेगा। क्या कह रहे हो ये तुम? सीरत, बात सुनो मेरी। देखो जोया, इस काम इस बात को अपनी ईगो का मसला मत बना। मैं जिस तरह की लड़की से शादी करना चाहता हूं, तुम वैसी नहीं हो, दैट्स इट।
मैं तो क्या कोई भी सेंसिबल आदमी तुमसे शादी नहीं करेगा। वरना मैं तो क्या कोई भी सेंसिबल आदमी तुमसे शादी नहीं करेगा। कोई भी तुमसे शादी नहीं करेगा। शादी नहीं करेगा। बाबा आप मुझसे क्यों नाराज हो रहे हैं? बेटे मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, बल्कि मुझे इस बात का बहुत अफसोस हुआ है कि राबिया जो तुम्हारे बारे में कहती थी वो सही निकला है। वो कहती थी कि तुम्हें जोया से ज्यादा रबाब का ख्याल है। तुम जोया की खुशी का बिल्कुल ख्याल नहीं करती और तुमने ये साबित कर दिखाया। बाबा आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि मुझे जोया की खुशी का ख्याल नहीं? मैंने तो सिर्फ आपसे वो बात की है जो मुझे सीरत ने आपसे करने के लिए कहा। तो फिर तुम्हें उसे समझाना चाहिए था कि मेरे कितने एहसानात हैं उस पर। उसकी तमाम पढ़ाई के अखराजात मैंने बर्दाश्त किए हैं। क्या कुछ नहीं किया मैंने उसके लिए, यहां तक कि मैं अपने कारोबार का तमाम सिलसिला उसको सौंपने लगा था। बाबा आपको क्या लगता है मैंने उससे बात नहीं की होगी? मैंने उसे समझाया नहीं होगा? या मुझे ये नहीं पता कि आपको कितना दुख होगा इस बात से? बहुत दुख पहुंचाया बेटा उसने, मुझे बहुत दुख पहुंचाया है। आपसे बात भी मैंने इसलिए की है कि अगर उसकी मर्जी के खिलाफ हमने जोया से उसकी शादी कर दी तो फिर जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उससे आपको और भी ज्यादा दुख होगा। मैं जोया के बारे में बहुत परेशान था बेटे। मैं सोच रहा था ये शादी हो जाएगी तो मुझे जोया की परेशानी से भी निजात मिल जाएगी। अच्छा बाबा आप मुझे बताएं फिर मैं क्या करूं? मैं 2 रोज के लिए जा रहा हूं, तुम उससे बात करो। तुम्हारी बात वो सुनता है, उसे समझाओ, कोशिश करो। इस बात के लिए कायल हो जाएगा वो, क्योंकि तुम्हारी बात सुनता है। अगर उसके बावजूद वो नहीं मानता तो फिर ठीक है, उसको कहना कि मैं उसकी सारी जिंदगी शक्ल नहीं देखूंगा। सामिया ने तुम्हें बहुत से नए कपड़े भी दिलाए होंगे, जूते दिलाए होंगे, इसीलिए तो तुम्हें मेरे ये कपड़े और जूते अच्छे नहीं लग रहे। ऐसी कौन सी गलती होगी मुझसे जिसकी वजह से आप मुझसे नाराज? तुम्हें यह भी नहीं पता कि मैं किस वजह से नाराज हूं तुमसे? मेरी बचत खाने और मेरी उतरन पहनने वाली रुबाब को मेरे सामने ला खड़ा कर दिया है। तुमने ये अच्छा नहीं किया सामिया। मुझे रुबाब के सामने नीचा करने की ये कोशिश कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। तुमने बुलाया मुझे? हाँ मैंने बुलाया तुम्हें। मेरे ये कपड़े और जूते पुराने हो गए थे, मेरे तो किसी काम के नहीं, सोचा तुम रख लो। नहीं मुझे नहीं चाहिए। तुम जानती हो जोया मैं इस तरह के कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनती। जो चीज मैं तुम्हें अपनी मर्जी से दे रही हूं ना, उसे चुपचाप अपने पास रख लो, समझी? जानती हूँ बहुत अच्छे तरीके से। सामिया ने तुम्हें बहुत से नए कपड़े भी दिलाए होंगे, जूते दिलाए होंगे, बहुत से नए ख्वाब दिखाए होंगे, इसीलिए तो तुम्हें मेरे ये कपड़े और जूते अच्छे नहीं लग रहे। मगर एक बात कहूं तुम्हें, इंसान को कभी भी अपनी हैसियत से बढ़कर ख्वाब नहीं देखने चाहिए। तुम जानती हो जोया मैं ख्वाबों की दुनिया में नहीं रहती।
कुछ ख्वाब इतने दिलकश होते हैं ना कि इंसान ये जानते हुए भी कि ये ख्वाब है, हकीकत नहीं बन सकता, फिर भी उसी में खोया रहता है। ख्वाबों में वो इंसान रहते हैं जिनकी जिंदगी में कोई कमी हो। मुझे तो अपने बाबा से ही फुर्सत नहीं है, मैं क्या ख्वाब देखूंगी। तुम परेशान मत हो, ना तो मेरे कोई ख्वाब हैं और ना ही मैं अपनी हैसियत को भूली। ये जो कपड़े हैं ना, तुम इन्हें रख लो, हो सकता है तुम्हें इनकी जरूरत पड़ जाए। भाई साहब, आप क्यों नाराज हैं मुझसे? आप मुझे बता तो दीजिए कि ऐसी कौन सी गलती होगी मुझसे जिसकी वजह से आप मुझसे नाराज हैं? सुभान, अफसोस की बात तो यह है कि तुम्हें यह भी नहीं पता कि मैं किस वजह से नाराज हूं तुमसे। मैंने तुमसे कहा था कि मैं जोया और सीरत की शादी करना चाहता हूं, और ये बात मैंने तुमसे साफ साफ कह दी थी, मगर उसके बावजूद तुम बोले। आप चुप क्यों हो गए? बात कीजिए ना। भाई साहब, भाभी जो भी आपसे कहती आप आंखें बंद करके उस पर यकीन कर लेते। आपको एक बार तो मुझसे पूछना चाहिए था। ये ठीक है कि सामिया ने मुझसे बात की थी, लेकिन मैंने मना कर दिया था, उसे इनकार कर दिया था। ये कैसे हो सकता है कि सीरत जोया से शादी करने से इनकार कर दे और मैं अपनी बेटी रुबाब की शादी सीरत से कर दूं? कैसे हो सकता है ये? आपको मुझ पे भरोसा करना चाहिए था। अभी सामिया यहीं मौजूद है, चले आप पूछ सकते हैं उससे। सुभान, मुझे अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मैं इस बारे में बार बार बात करूं, लेकिन मेरी मजबूरी है और तुम इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हो। अगर ये रिश्ता ना हुआ तो मेरी बहुत सी मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं, खुदारा सामिया को समझाओ कि इस बात को अपने दिमाग से निकाल दे, निकाल दे। ऐसा ना करें भाई साहब, प्लीज। सामिया को मैं समझा दूं, बस यही कोशिश कीजिएगा कि रुबाब को इस बात का पता ना चले। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी का दिल दुखे, वो परेशान। आप चलें, मैं अभी सामिया से बात करता हूं आपके सामने, ताकि आपको तसल्ली हो जाए। आइए। नहीं, मैं इस सिलसिले में कोई बात नहीं करूंगा उससे। मुझे अपने कुछ दोस्तों के साथ किसी काम के सिलसिले में बाहर जाना है। मेरी गैर मौजूदगी में तुमसे बात कर लेना, लेकिन इस बार सामिया ने मेरा दिल दुखाया है। भाई साहब, आप सामिया की तरफ से अपना दिल मैला मत कीजिए, इसमें उसका कोई कसूर नहीं। प्लीज।
बहुत बेइज्जती हुई है मेरी, बहुत बेइज्जती हुई है मेरी। बिल्कुल टूट के रह गई हूँ मैं। जब तक ये नाक रगड़ता हुआ मेरे पास नहीं आएगा ना, मेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा। मैं कभी भी हार नहीं मान सकती हूँ, कभी भी नहीं। बस कर दो बेटा, बस कर दो रोना। वो आएगा, वो आके तुमसे माफी मांगेगा। कैसे आएगा अम्मा? कब आएगा? जब तक वो आके मेरे सामने से उसे माफी नहीं मांगेगा ना, सर झुका के, मेरे दिल को कभी भी सुकून नहीं मिलेगा। अच्छा बस कर दो ना, रोना बंद कर दो। तुम्हारे हिस्से के आंसू मैं रो चुकी हूँ। जब मेरे माँ बाप ने मेरी शादी की थी इस घर में और मेरी कुर्बानी दे दी थी, वो समझते थे मैं सब कुछ भूल जाऊंगी थोड़ी देर में, लेकिन जोया मुझे सब कुछ याद है, सब कुछ याद है। मैं नहीं भूली। मैं तुम्हारे साथ हूं ना बेटा, मैं तुम्हें कभी रोने नहीं दूंगी। और तुम्हारे अब्बा बात करेंगे सीरत से भी और सुभान से भी। इस सारे फसाद की जड़ ना सामिया, जब तक वो नहीं समझेगी ना, सीरत कभी भी नहीं समझेगा। सामिया को तो मैं ऐसा मजा चखाऊंगी ना कि वो सारी उम्र याद करेगी। चलो चलो जोया, अच्छी अच्छी, चलो आंसू साफ कर लो, शाबाश। काफी टाइम हो गया, मामू से गपशप नहीं हुई थी। मैंने कहा थोड़ी मुलाकात कर लेता हूं उनसे। अंदर ही है? जी वो तो सो रहे हैं। ये जो चेहरा है ना, तेजाब से जला दूंगी मैं। किसी को दिखाने के काबिल नहीं रहोगी तुम। वालेकुम सलाम। ओ, काफी टाइम हो गया, मामू से गपशप नहीं हुई थी। मैंने कहा थोड़ी मुलाकात कर लेता हूं उनसे। अंदर ही है? जी वो तो सो रहे हैं। इस वक्त सो रहे हैं? तबीयत तो ठीक है ना उनकी? नहीं, अक्सर वो दिन में सो जाया करते हैं। यही तो कमाल है ना इस मुल्क का। यहाँ लोग दोपहर को भी सो लेते हैं, बाहर तो लोगों को रात को सोने का टाइम भी नहीं मिलता। चले, मैं बाद में आ जाऊँ। अगर कहीं तो मैं जगा देती हूँ उनको। नहीं नहीं, ऐसी कोई खास बात तो है नहीं। उन्हें सोने दें, मैं शाम में आ जाऊँ। और पढ़ाई वढ़ाई कैसी जा रही है? सब ठीक है ना? ठीक चल रही है। ओके। हो गई मुलाकात तुम्हारी? वैसे ऐसा क्या है उसमें जो बार बार तुम भाग के उसके पास पहुंच जाते हो? तुम्हें कोई और काम नहीं है सब कुछ सोचने के अलावा? नहीं, मुझे कोई और काम नहीं है। और मैं तुम्हें भी कह रही हूं कि तुम ये सब काम छोड़ दो, वरना बहुत बुरा होगा। अच्छा, क्या बुरा होगा? क्या करोगी तुम, बताओ? देखो जोया, ये धमकियां देना छोड़ दो। अगर तुम्हें लगता है कि इस तरह मैं तुमसे शादी कर लूंगा तो गलतफहमी है तुम्हारी। मैं तुम जैसी लड़की से कभी शादी नहीं कर सकता जिससे बात करने का सलीका ना हो, बल्कि उसे कोई भी शादी नहीं कर सकता। तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे हो सीरत। जानता हूं, मुझे पता है कि मुझे मामू को दुख देना पड़ रहा है और वो नाराज भी होंगे, मगर क्या करूं, मजबूरी है। मैं उनकी खुशी की खातिर भी तुम जैसी लड़की के साथ सारी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। सुनो,
मैं देखती हूँ कि तुम किस तरह किसी और से शादी करते हो। तुम अगर शादी करोगे ना तो सिर्फ मुझसे। इतना याद रखना, वो तमाशा लगाऊंगी ना कि सारी दुनिया देखेगी। कितने दिन में वापस आएंगे? 2-3 रोज लग जाएंगे। आपने सामिया से बात की है? हाँ, बात की है सामिया से। वो कह रही थी कि वो सीरत से बात करेगी और मैंने उससे ये कहा है कि मेरे आने से पहले सीरत का ज़हन ठीक कर ले। सुफियान, मुझे लगता है कि वो सीरत से बात नहीं करेगी। चलो देखते हैं इसका टाइम और फ्लाइट बैक। तुम सिर्फ एक बात का ध्यान रखना, सामिया से इस बारे में बात ना करना, प्लीज। बाबा आप जा रहे हैं? हाँ बेटा, मैं जा रहा हूँ। बाबा प्लीज मुझसे नाराज ना हो, मैं सीरत को समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। बेटे, अगर तुमको मेरी नाराजगी की फिक्र होती तो ये मसला खड़ा ही ना करती। बाबा ये मसला मैंने नहीं खड़ा किया। हाँ, मुझसे इतनी गलती जरूर हो गई है कि मैं यहाँ आ गई आपसे बात करने के लिए। मुझे आपसे बात करनी ही नहीं चाहिए थी। सरमत ने मुझे मना भी किया था, मगर बाबा मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे ज्यादा दुख इस बात का है कि आप ये समझ रहे हैं कि मैं जोया से दुश्मनी कर रही हूँ। मैंने जानबूझ के ये किया। मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी आपसे। ठीक है बेटा, अभी मुझे जल्दी है, अभी मैं तुमसे बात नहीं कर सकता तफसील से। वापस आऊंगा तो फिर बात करूंगा। जी बाबा। देखो, तुम्हें सीरत को ज्यादा कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। अगर वो जोया से शादी करने के लिए तैयार ना हो तो ठीक है, उसको उसके हाल पे छोड़ दो। जोया को मैं खुद समझा लूंगा। जी बाबा। कुछ चाहिए? पागल हो गए सीरत, बिल्कुल पागल। क्या कह रही हो तुम? कौन सा मंदिर पढ़ के भूखा है तुमने? किसकी बात कर रही हो? अरे इतनी भोली तो ना बना तुम। दिल ही दिल में तो हंसे जा रही हो तुम मुझ पे। क्या समझती हो छीन लोगी मुझसे? छीन सकती हो क्या? भूल है तुम्हारी, बहुत बड़ी भूल। तुम जिंदगी भर उसे मुझसे नहीं छीन सकती। मुझे तुम्हारी कोई बात समझ नहीं आ रही, लेकिन जोया एक बात तुम्हें बताऊं, मेरी और तुम्हारी सोच में बहुत फर्क है। जिस तरह की सोच तुम सोचती हो ना, वैसा सोचना मैं पसंद भी नहीं करती। और बेफिक्र रहो, मैंने तुमसे कुछ नहीं छीना। ये जो चेहरा है ना, तेजाब से जला दूंगी मैं। किसी को दिखाने के काबिल नहीं रहोगी तुम। मुझे अपने अल्लाह पर पूरा भरोसा है जोया। मेरा यकीन है कि मेरी जिंदगी में उसकी मर्जी के बगैर ना कुछ अच्छा हो सकता है और ना ही कुछ बुरा। मुझे अपनी कोई फिक्र नहीं है। तुम्हारे बारे में सोचकर परेशान होती हूँ कि जब इंसान को इस तरह के वसवसे आते हैं ना, तो वो सुकून की नींद भी नहीं ले सकता। इसलिए खुद को जलाओ मत, मेरी मानो। जाओ 2 नफल नमाज अदा करो और जो कुछ भी मांगना है ना तुमने, वो अल्लाह से मांगो। मुझे पूरा यकीन है
वो तुम्हें मायूस नहीं करेगा।